नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि प्यार करना गुनाह है। प्यार की ऐसी सज़ा, इतनी खौफनाक सज़ा कैसे मिल सकता है, कैसे कोई दे सकता है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के एक गाँव की। वहाँ एक ओपन कास्ट वाले परिवार रहा करते थे। उसमें एक माँ थी, 3 बच्चे थे। माँ ने अपनी एक बेटी जो सीमा नाम था जिसका, उसको पढ़ाई के लिए बाहर देश भेजा था, मतलब इलाहाबाद, अपने शहर से बाहर भेजा था क्योंकि वहाँ उस गांव में कॉलेज वगैरह नहीं थे। तो माँ ने सोचा कि इलाहाबाद में अच्छी खासी पढ़ाई होती, वहाँ की यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, वहाँ भेज दिया जाए। तो सीमा तो पढ़ाई में भी बहुत तेज थी, तो सीमा वहाँ पर हो गई ट्रांसफ़र, एक क्वार्टर लेके रहने लगी। फिर उसकी अचानक से मुलाकात होती है कॉलेज में रमेश से। रमेश से सीमा की बातें चीतें चलती रहती। टोटल 1-2 महीने हो जाते हैं। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन रमेश था छोटी कास्ट का, सीमा थी बड़ी कास्ट की। तो आप लोगों को तो पता है भारत में छोटी कास्ट बड़ी कास्ट का कितना ऊंच नीच का कितना भेदभाव है। तो वो दोनों यह नहीं जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। अब रमेश के घर वालों को रमेश ने सब बताया कि ऐसी ऐसी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, कॉलेज ख़त्म होते ही मैं कोई नौकरी देखकर लग जाऊँगा और मैं सीमा से ही शादी करूँगा। सीमा ने भी अपने गांव में फ़ोन लगाया, अपनी माँ को सब कुछ बताया कि मैं रमेश से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे जी जान से प्यार करता है, तो हम लोग यहाँ ही शादी कर लेंगे, हम लोग वहाँ नहीं आएंगे मम्मा, क्योंकि आप तो रेडी होने वाली नहीं हो। तो उसकी माँ जो थी बहुत ही शातिर थी। उसने बहला फुसला कर बोला कि नहीं सीमा, आ जाओ तुम वहाँ पर, घर आ जाओ, अच्छे से मिलकर बैठकर बातें करते हैं, फिर मैं तुम्हारी शादी कसम खाती हूँ कि मैं रमेश से ही करवा दूंगी। उसके बाद सीमा जो है खुशी खुशी आराम से पैक करती है। छुट्टियों आते ही वो चली जाती है अपने गांव। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, वहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही सीमा जाती है, उसको घर में उसकी माँ कैद कर लेती है। अब रोज रोज सीमा को टॉर्चर किया जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ना रमेश को फ़ोन करने देती है। बाकी भाई बहन भी उसी मम्मी की कही हुई ही बातों पर ही सुनते हैं। उसके बाद सीमा ने कई हफ्ते गुजर गए, ना ढंग से खाया ना पिया ना कुछ। उसके बाद क्या हुआ, उसकी माँ ने एक दिन, सीमा जिद कर रही थी, उसकी माँ ने जो है अपने बच्चों को बोला कि इसका हाथ पैर पकड़ो, और उसके बाद उसको पकड़कर पंखे से लटका दिया। उसके बाद सीमा की मौत हो गई। रमेश 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा। उसके बाद रमेश वहाँ जाता है और चेक करता है, आसपास वालों को से पूछता है, तो सब बताते हैं सीमा की मौत हो गई सांप काटने से। और उसके बाद जो है रमेश इतना रोता है, तड़पता है, कई महीनों तक वो ना ढंग से खाता है ना पीता है। वो बोलता है, सीमा आखिर मैंने क्यों तुम्हें अपने गांव जाने दिया, काश मैं यहीं शादी करके अपने घर ले गया होता तो आज तुम्हारी मौत नहीं होती सीमा, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें जाने दिया, भगवान मुझे माफ़ कभी नहीं करेगा सीमा, ना तुम यहाँ आती ना तुम्हारे साथ यह हादसा होता, सीमा मुझे माफ़ कर दो सीमा। ऐसा कहकर वो बहुत रोने लगता है। कई महीने गुजर जाते, ना ढंग से खाता ना पीता है। उसके बाद 2 महीनों के बाद जो है सीमा की आत्मा उसके घर परिवार को नजर आने लगती है। उसके घर परिवार में सभी लोग बोलते हैं, अरे बेटा तूने सीमा को देखा क्या, रात को सीमा यहाँ घूम रही थी। बच्चे बोलते हैं, नहीं हमने नहीं देखा मम्मा। हर वक्त उसके भाई बहन को भी 1 हफ्ते बाद नजर आने लगे, पंखे से लटके हुए। सीमा कुछ बोलना चाह रही है, डरा रही है, बार बार वो माँ के ऊपर कूद जा रही है। माँ से यही सवाल कह रही है कि मेरी क्या गलती थी माँ, मैंने बस प्यार किया था। प्यार करना गुनाह है क्या माँ? भगवान ने भी जाति पाति नहीं बनाई है, लेकिन इंसान कैसे जात पात बना सकता है माँ? मेरी क्या गलती थी माँ? मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग ने मुझे जिस तरह से तड़पा कर मारा, मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी।
अब जो करना है कर लो, तुम लोग अपना रिश्ता भूल गए, मैं कोई रिश्ता नहीं मायने रखूं। वैसे भी भूत प्रेत किसी को अपना नहीं मानते हैं, आप लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा। फिर उसकी माँ के सपने में आना, सामने सामने दिखना, भाई बहन को दिखना, रोज सताना, कोड़े मारना, काटना पीटना, उनके अंदर घुस जाना, प्रवेश करना, ऐसे चलता रहा। वो लोगों ने परेशान होकर फिर ओझा सोखा को बुलाया और तांत्रिक को बुलाया कि किसी तरह से यह हमारा पीछा छोड़ दे। तो तांत्रिक ने बोला जैसे ही आया कि यह आत्मा इस घर से बंध चुकी है, यह घर कभी नहीं छोड़ेगी, आप लोगों को यह घर छोड़ना पड़ेगा और साथ में उसकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग मिलकर माफी मांगकर एक पूजा कराना होगा, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। फिर उसके बाद जो है उसकी माँ ने वैसे ही सब किया। वो लोग घर छोड़कर, उनके पास एक खेत था, उसी खेत में घर बनाकर रहने लगे और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और इतना रोते पछतावे से। अब क्या होने वाला था, सीमा तो मर चुकी थी, लेकिन सीमा की आत्मा की मुक्ति के लिए वो लोगों ने पूजा पाठ करवाया। काफ़ी कुछ करवाने के बाद थोड़े दिन तक उनको सीमा नहीं दिखाई दी। उसके बाद जो है सारे भाई बहन माँ सभी लोग माफ़ी मांगने लगे सीमा से कि सीमा जो भी हमने किया वो तो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम हमारी बेटी हो, तुम हमारी बहन हो, प्लीज़ माफ़ कर देना सीमा। हम नहीं जानते थे कि इतना हमसे गलती हो जाएगा, उस वक्त ना हमारा दिमाग काम किया। सीमा तुम्हें तो पता है, अगर मैं तुम्हारी शादी करा देती तो हमें इस समाज से निकाल दिया जाता, क्योंकि हम गांव के लोग हैं। शहर में यह सब एक बार माफ़ भी हो सकता, लेकिन गांव में बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हमसे जो गलती हो गई, कभी ये गलती दोहराएंगे नहीं सीमा। अब तो तुम वापस नहीं आ सकती हो, लेकिन हमें माफ़ कर दो सीमा, मेरी बच्ची सीमा, माफ़ कर दे। ऐसे उसकी माँ बोलने लगी, भाई बोलने लगे, बहन बोलने लगे, सभी लोग अब पश्चाताप और रमेश को सच बता देते हैं वो लोग फ़ोन करके कि हमसे गलती हो गई थी, जिस वजह से सीमा ने सुसाइड कर ली थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था जहर वहर। रमेश भी इतना उल्टा सीधा सुनाने लगा, क्या बात कर रहे हो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं भले ही नीच कास्ट का हूँ, लेकिन आप लोग के जितना दरिंदा, हरामी और स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं अपने ही घर में किसी की जान ले लूँ, अपने ही किसी को इतना मजबूर कर दूँ कि वो सुसाइड कर ले। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने छीन ली। मैं और सीमा इतना प्यार करते थे, ज़रा सा भी आप लोगों को शर्म आई। सीमा ने यही गलती की कि अपनी माँ की बातों पर भरोसा करके गाँव चली गई। अगर सीमा गाँव नहीं गई होती तो उसकी आज भी जिंदा होती और दोनों रमेश और सीमा हंसी खुशी से जी रहे होते। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह कहानी जो है मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। यह सच्ची घटना पर आधारित थी। उसकी माँ ने ही अपनी बच्ची को मार दिया था, उत्तर प्रदेश में ही यह घटना घटी थी। आप लोगों को पता है जाति पाति की वजह से कितने दंगे फसाद होते हैं, कितने सारे कत्ल होते हैं, लेकिन भगवान ने यह जाति पाति नहीं बनाया है, यह इंसान ने बनाया है। हर धर्म में आप पढ़ोगे दोस्तों तो आप देखोगे कि कोई भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि ये जात वालों से बात मत करो, वो जात वालों से बात मत करो। फिर हम इंसान कौन होते हैं जो जात पात बनाते हैं दोस्तों। अब एक की उसकी माँ की गलती की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, उसकी आत्मा तो भटकती रही। हालांकि मुक्ति बाद में लोग बोलते हैं मिल गई, लेकिन उसकी जान तो नहीं रही ना दोस्तों। अगर उसकी माँ ने शादी करा दी होती तो अच्छे खासे तो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते, किसी का क्या जाता। खैर कोई बात नहीं, आप लोग सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह रोज़ रोज़ एक सच्ची घटना पर आधारित मैं कहानी लाती हूँ।